हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपेक्टेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि उनके जीवन में आपकी क्या वैल्यू है, क्या वो आपकी वैल्यू करते हैं, आपके रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है उनके जीवन में। ये मैं चेक करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या वो आपकी वैल्यू करते हैं, आपके रिलेशनशिप की वैल्यू करते हैं। ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। और वो करंटली क्या थॉट्स रखते हैं आपके लिए, ये भी हम देखने वाले हैं। तो बिल्कुल पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और रीडिंग पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज, ओके। क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे, आप जब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि यस, मुझे बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और मेरी इच्छा और होती है कि आपके लिए जो आपका फेवरेट टॉपिक है उस पर और भी कुछ नया कुछ लाऊं, ठीक है। तो ये मेरी हमेशा से इच्छा रहती है। आप मुझे हमेशा मोटिवेट करते हो, तो इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है गाइज, ओके। तो रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी और है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही चेक कीजिएगा, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे जाके मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ। याद रखिए, आपका बिल्कुल डिटेल रीडिंग होगी और आपको उसमें डेफिनेटली अपना नियरेस्ट फ्यूचर भी दिखेगा, ठीक है। तो इतनी डिटेल रीडिंग मैं करती हूँ और कहीं सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको मेरी रीडिंग से सेटिस्फैक्शन मिलेगा डेफिनेटली। ये मैं आपका 100% फ्यूचर नहीं बता सकती, लेकिन मेरी रीडिंग्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आई एम श्योर। तो आप विदेश से भी हैं तो भी एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी जो रीडिंग्स की रेट है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, आप देखेंगे, ठीक है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और मैंने टॉपिक लिया है कि उनके जीवन में आपकी क्या वैल्यू, क्या वो आपकी वैल्यू करते हैं, क्या वैल्यू है उनके दिलो दिमाग में आपकी, ठीक है। और इस रिश्ते की क्या वैल्यू करते हैं। चलिए अपना मन शांत कर लीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए और फिर अपने पार्टनर का नाम लीजिए, दोहराइए बार बार, ओके। तो क्या एनर्जी है आप लोगों की, आपके पार्टनर की। ओके, स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखिए, टॉरस, एक्वेरियस, जैसे कि हमेशा ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे बहुत सारे साइन हैं, लेकिन सारे साइंस के लिए रीडिंग हो रही है। टॉरस और एक्वेरियस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कोई फील हो रहा है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, आपके पार्टनर इन दिनों आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। तो इनको थोड़ी सी एंजाइटी होती है, ये रातों में सो नहीं पाते, इस रिलेशनशिप के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इवन चिंताएं और भी है, लेकिन रात में जब ये आपको याद करते हैं तो आपके बारे में बहुत डीप सोचते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ही को याद करके ही सोते हैं रोजाना, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पार्टनर बिना आपको याद करे या बिना आपको सोचे नहीं सोचते। ये डे ड्रीमिंग तो करते ही हैं, बल्कि रात को भी आपको ही याद करते हैं, ड्रीम्स में आपको देखते हैं। कहीं ना इनको जब तक आपको याद नहीं करते, जब तक इनको नींद ही नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एंजाइटी भी रहती है, क्योंकि आपके साथ जो भविष्य है उनको भविष्य दिखता नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ये आने वाले तूफानों से घबराते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स आ सकती है। इन सब चीज़ों को सोच के इनको नींद उड़ जाती है और कहीं ना कहीं बहुत गहरी डीप थिंकिंग में चले जाते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए क्या करूँ जिससे मेरी चीज़ें शांतिपूर्वक हो, ठीक है। एक्चुअली आपके जो पार्टनर है शांति पसंद है, ये बहुत युद्ध में या फिर कोई लफड़ा करने में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन क्या है कि कभी चीज़ें अपने फेवर में नहीं होती है, अपने बस की नहीं होती है, तो फिर ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो ऐसे में डेफिनेटली ये अकड़ू पकड़ू तो है ही, और थोड़े बहुत ये जैसे कहते हैं ना, हिम्मत और ताकत भी इनमें है, ठीक है। अभी ये शायद बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, शांत स्वभाव के दिखते हैं, लेकिन जब सिर पे पड़ती है तो यस, ये रेडी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने जीवन में आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं, रिश्ते की नींव रखना चाहते हैं। कोई जैसे सिक्योरिटी चाहता है आपके साथ कि आप लाइफ टाइम इनके ही हो, इनके ही रहोगे, ये आपसे सुनना चाहते हैं या फिर आपको कहना चाहते हैं। यानी कि दोनों तरफ से इनको आपके साथ कोई स्टेबल कमिटमेंट चाहिए या फिर स्टेबिलिटी चाहिए आपको रिलेशनशिप में, ये इनकी तरफ से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्थिति आपके साथ जो है, स्ट्रगल बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है। ये चाहकर भी कोई ऐसा काम नहीं कर पाते जो कि बाय द बुक न चले, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये कुछ बीज बो चुके हैं, ये कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ कर चुके हैं आपके रिलेशनशिप में, लेकिन उसका रिजल्ट है जो इनकी मन मर्जी का नहीं आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा रेस्ट पे है, कहीं ना कहीं इन्होंने पॉज लिया हुआ है, लेकिन चीज़ों को अपने हक में करने के लिए वापस ये रेडी कर रहे हैं अपने आप को, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत कोशिशों के बाद इनमें हिम्मत आ चुकी है और ये हिम्मत और ताकत रख के कोई सच्ची बात आपको बोलने वाले हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि इनके इर्द गिर्द कोई फैमिली ड्रामा भी चल रहा है, या तो इनकी फैमिली कहीं और शादी कर देना चाहती है, कमिटमेंट के लिए इनको फोर्स किया जा रहा है, या फिर आपके
आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है तो ये मैरिज में परेशान है, ठीक है। कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़, फैमिली को सपोर्ट देना, फैमिली की जिम्मेदारी निभाना, इस तरह की चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या आपकी क्या है आपके दिल में, मतलब आपके लिए क्या जगह है, आपकी क्या वैल्यू करते हैं आपके पार्टनर। तो मैं इसके लिए यही कहूँगी कि वेट अ सेकेंड गाइज, यहाँ पे नंबर 3 आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नंबर 4, नंबर 9, यस, ये नंबर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपकी क्या वैल्यू है आपकी, देखिए कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू तो करते हैं, क्योंकि इनके मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको ये डेफिनेटली, ये नास्तिक इंसान है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये आपके लिए ही कहीं ना कहीं कुछ मैनिफेस्ट करें। मंदिरों में जाते हैं तो शायद आपको ही देखते हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर क्यों नहीं दिया, ऐसा कुछ कहते हैं। ये नहीं कहते कि मुझे दे दो लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, ये आपको ही मांगते हैं, आपके लिए कुछ दुआएं मांगते हैं, आपसे भगवान के लिए झगड़ा भी करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्टेशन किसी न किसी बात का कर रहे हैं, यानी कि कोई ट्रिक कर रहे हैं कि आप इनके हो जाओ देखिए सब चीज़ हर किसी को नहीं मिलती दुनिया में, बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम मैनिफेस्ट करके या कि भी नहीं पा पाते, ठीक है। तो ऐसा ही इनका, आपका जो माइंड सेट है इनका, कि मैं चाहे कितना ही कर लूँ, मुझे ये इंसान बहुत मुश्किल से मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह की थिंकिंग आपके पार्टनर की है, लेकिन ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सबकी अलग डिफरेंट सिचुएशन होगी, तो अपने अपने अकॉर्डिंग देखना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको अब कहीं ना कहीं आपको चूज़ करने का, मतलब एक ऐसे मुकाम पे आ चुके हो आप लोग जब वहाँ पे आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ आपके लिए डिसीजन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ के, बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक दोराहे पे खड़े हैं जहाँ पे एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता इनको नज़र आता है और आपको ये चुनना चाहते हैं, एक डिसीज़न पर आना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये आपकी क्या वैल्यू करते हैं, यस वैल्यू करते हैं, ये गो विद द फ्लो करना चाहते हैं, क्योंकि अभी डिसीज़न ले लेंगे तो इनको पता है कि क्या पता क्या हो आगे, ठीक है। तो ये कोई भी डिसीज़न नहीं लेके सिर्फ गो विद द फ्लो करना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ जैसे जैसे चीज़ें बहाव में चलती हैं वैसे चलते जाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ये फील होता है आपके रिलेशनशिप में कि एक राइट टाइम होता है हर चीज़ का, डिवाइन टाइम, या फिर कहते हैं ना कि एक सीज़न होता है हर चीज़ का। तो सीज़न जब आएगा तो आपके लिए, प्यार के लिए बहुत सारा टाइम है, वो आपके साथ ये दिन बिताएंगे, आपके साथ पल बिताएंगे, और कहीं ना कहीं आपके साथ जैसे कहते हैं ना कि कोई ना कोई भगवान ईश्वर करेगा कि यस, कोई ना कोई मैनिफेस्ट जो है वो पूरी होगी मैनिफेस्ट, और कहीं ना कहीं इनकी मैनिफेस्टेशन के कारण आप जो है इनकी लाइफ में कभी ना कभी आओगे। और ये जो है, जैसे कहते हैं ना धीरे धीरे जैसे पौधे के बढ़ने का वेट करें, ये मुझे बहुत पेशेंटली दिखाई दे रहा है कि किसी बात की जल्दबाजी इनके इधर से नहीं लग रही। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पेशेंटली आपके साथ चलने का वेट करें, क्योंकि इनको लगता है कि अभी अगर डिसीजन ले लूँगा तो शायद आर या पार वाली बात होगी, वो ये नहीं करना चाहते अभी। मुझे क्या लग रहा है कि आपकी तरफ से देखना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने क्यूरियोसिटी हो, आपके आपके मन में इनके लिए क्या है। तो ये डेफिनेटली वैल्यू तो करते ही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने आप में बहुत बहुत अच्छे हो, आपको कोई भी मिल सकता है, लेकिन आप इनको क्यों चूज़ करते हो, ठीक है कहीं ना कहीं आप जो इनको पसंद करते हो तो उसमें भी इनको डाउट होता है, लेकिन ये क्या है कि यस, आपकी वैल्यू करते हैं, क्योंकि आप जो इनसे बातें करते हो शायद वो किसी ने भी नहीं कही, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं आपकी बातें इनको बहुत भाती है, और ये सोचते भी हैं शायद हवा में बात करते हो आप, लेकिन ये वाकई में आपकी बातों की, आपके रिलेशनशिप की कदर करते हैं। आप नहीं बोलते हो तो इनको शायद इनसिक्योरिटी फील होती है, आपके साथ कोई और तो नहीं है, आप किसी और से तो कनेक्ट नहीं हो चुके हो, इस तरह की बातें जो कि इंसान की इंपॉर्टेंस ही बताता है। करंटली क्या सोचते हैं, करंटली ये आपके लिए यही सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि झगड़ा वगड़ा, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हो, कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी आपके आसपास भी नहीं आती, आप किसी भी चीज़ को झगड़े से जगह सॉल्यूशन के देख लेते हो आप, ठीक है। झगड़ा करने से अच्छा है, आपको लगता है किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढो, ठीक है। आप बहुत ही काम रह के चीज़ों को करते हो, और कोई सिचुएशन ऐसी जहाँ पे आपको नहीं लगता है कि सर्व किया जा रहा है या नहीं जा रहा, तो आप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं कोई स्थिति जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, बहुत जल्द आप चीज़ों को अपने फेवर में कर लेते हो, ये आपकी इंपॉर्टेंस है इनके जीवन में। और क्या सोचते हैं, आप हमेशा ग्रोथ को जैसे कहते हैं ना मैनिफेस्ट करते हो, कहीं ना कहीं आपका ऑरा, आपका इंडिपेंडेंट होना, आप कोई घर से काम करते हो या आई डोंट नो क्या करते हो, लेकिन जो भी आप काम करते हो उसमें आपको एक जैसे कहते हैं ना एक
चीज़ों को अट्रैक्शन करने की या चीज़ों को अट्रैक्ट करने की पावर है, जो कि आपको हमेशा अट्रैक्शन दिलाती है। चीज़ें अपने आप आपके लिए, जैसे कहते हैं ना, अबंडेंस आपके पास खींच के चली आती है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका काम जो है रिकॉग्नाइज़ करवा रहा है आपको, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कि आप कोई सोशल मीडिया से काम करते हैं, आप हीलर हैं, या फिर आपकी बातों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, जिससे कोई भी आपको मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, कोई भी आपके पास आने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही इनको फील होता है आपके बारे में कि आप जो बोलते हो उसने दूसरों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव आवाज़ आपकी है, या फिर इम्प्रेसिव आपका इम्प्रेशन पड़ता है ये मुझे यहाँ पे लगता है। आपसे बहुत ज़्यादा ये इम्प्रेस तो है ही, लेकिन ये बातें औरों के लिए मतलब इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में पैदा करती है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बातें एक्सप्रेसिव नहीं हो आप, लेकिन कई बातें ऐसी कहती हो कुछ दिल को छू जाती है इनके, ठीक है जैसे कहते हैं ना, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर चलाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता हूँ। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान वाकई में आपके साथ कछुआ चाल चलना चाहता है, क्योंकि इनको लगता है कि कछुआ चाल, ये जो सफ़र है पूरा नहीं हो कभी, क्योंकि इनको पता है कि लास्ट में जाके आपको कुछ नहीं होना, लेकिन ये सफ़र कभी पूरा ना हो, ठीक है। इस तरह से एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ये कहीं ना कहीं अपने आप को गार्ड करके चलते हैं, थोड़ा सा आपको भरोसा भी दिलाते हैं, लेकिन इनकी ये है कि ये हमेशा एक रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालते रहेंगे अपने आप से। अभी फ़िलहाल की स्थिति यही है कि ये अपने आप को आपसे कनेक्ट रहने के लिए आपसे चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में कुछ करें, ठीक है। कुछ एफर्ट्स आपकी तरफ से होनी चाहिए, ये इनको लगता है। और डेफिनेटली आपकी वैल्यू करते हैं, इसीलिए आपको भरोसा भी दिलाते हैं कि यस, अगर कोई इंसान इनके जीवन में है जिससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोल टू सोल कनेक्ट मानते हैं, तो वो आप ही हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इंसान रातों में भी यही सोचता है कि इससे जो रिलेशनशिप है और किसी से क्यों नहीं फील होता, जो कनेक्शन आपसे है वो और किसी से सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलता, क्यों आपसे बात करके इनको रिलैक्स फील होता है, क्यों आपसे पीसफुल महसूस करते हैं, क्यों आपसे इनको दिल में शांति मिलती है। ऐसी चीज़ें ये सोचते हैं जिनका कोई जवाब इनको नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू आपके रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू करते हैं, और आप वाकई में इनको बहुत बहुत प्यारे लगते हो। यानी कि इनके जीवन में कोई ऐसा इंसान, देखिए चाहे जैसे हो आपकी, मैं नहीं मानती कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप बहुत ज़्यादा सुंदर और कोई भी आपसे अट्रैक्शन, लेकिन आपका जो मिजाज है, यानी कि आपका व्यवहार जो है, इनको वाकई में अट्रैक्टिव है। आप जो बातें करते हो वो शायद किसी ने भी इनसे नहीं कही। सुंदरता, गोरापन तो सब में होता है, लेकिन एक होता है ना अलग से किसी की जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्ट करिए, वो पर्सनैलिटी वही होती है जो कि इंसान का बिहेवियर होता है, बोलचाल होता है, उसकी हैबिट्स होती है, वो इंसान को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो यही चीज़ें इन्होंने आप में देखी है, और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में आपकी वैल्यू है। एक इम्पॉर्टेंट इमेज बना रखी है इन्होंने आपकी कि आपके जैसा कोई नहीं। यस, आज की रीडिंग में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये जो है आपसे कहीं ना कहीं हीलिंग पाते हैं। आप इनसे बात कर लेते हो, इनको चैन सुख और मिलता है, और कहीं ना कहीं आप इनके गुड लक चार्म हो, ठीक है। यानी कि आपको ये डेफिनेटली हेलो हाय या गुड मॉर्निंग इसीलिए भेजते हैं कि इनका दिन अच्छा रहे। तो यस, आपका दिन कैसा रहा आज का ज़रूर बताइएगा यस, ये रीडिंग इसी तरह की है। यस, अगर आपको भी अपने पार्टनर से पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, या फिर उनको आप गुड लक या गुड चार्म मानते हो, तो यस, आप इनको वाकई में, जैसे कहते हैं ना कि कोई मेरे लिए बहुत गुड लक साबित हुआ, तो इस तरह से मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है आपको इस तरह से मानते हैं। तो आपकी वैल्यू तो है ही, बल्कि आप इनके एक बहुत खरे सोने हो, जो कि बहुत ही लॉयल हो, ठीक है। इस तरह से एनर्जी में पकड़ रही हूँ आप लोगों की। तो ये थी आज की रीडिंग। यस, नेक्स्ट ये अपने हार्ट की हीलिंग करने वाले हैं, कोई मीटिंग हो सकती है, ये मुझे आपका सेलिब्रेशन, कोई जैसे पार्टी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, कोई शादी में मिल रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नेक्स्ट इनका एक्शन दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई मीटिंग, कोई पार्टी फंक्शन या मैरिज फंक्शन में आपकी मीटिंग हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है। चलिए कुछ मैसेज ले लेती हूँ मैं इनके, ठीक है। ऑल राइट। तेरे हीरे जैसे आँखों में बल की बौछारें मुझको प्यार की याद दिलाए। आई डोंट नो गाइज और क्या था, लेकिन जो भी था बहुत प्यारा सॉन्ग है गाइज, आपके लिए आज डेडिकेट किया है आपके ही पार्टनर ने। तो प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। चाहे आप मेल है फीमेल है, इस रीडिंग में आपको ये गाना ज़रूर सुनना है, ठीक है। जाना होता है और कहीं, और तेरी और चलाता हूँ, और इसके साथ ही मैं इनके मैसेज कुछ पढ़ूंगी, और मैं इसको यहाँ बिछा लेती हूँ। जो मेरे हाथ में आएगा कलरफुल मैसेज है, तो देखते हैं आपके लिए क्या है। सबसे पहला मैसेज यहाँ से निकालेंगे, और कि येलो वाला। चलो, आपके 2 कार्ड मेरे पास आए हैं। ट्रू लव, तो आपका इनके साथ जो है ट्रू लव है
आई वॉन्ट टू रीयूनियन विद यू, यस आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं, रिकन्सलेशन चाहते हैं। और क्या है हमारे पास, आई फील इट लाइफ टाइम कनेक्शन, ये इनको फील होता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो लाइफ टाइम का कनेक्शन है। और हम पढ़ते हैं सेपरेशन इज़ द वर्स्ट पेन, यानी कि सेपरेट होकर या दूर जाके इनको बहुत बुरा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है इनको, ठीक है। यू आर मोस्टली इन माई ड्रीम्स एट नाइट, हमेशा, जैसे कि मैंने कहा ये रातों को सो नहीं पाते, यस आप इनके ड्रीम्स में होते हो, आपको ये ड्रीम करे बिना नहीं सो पाते। आई एम डाइंग टू टेल यू दैट आई लव यू यही हो सकता है, और आप इसके बारे में कुछ भी जोड़ सकते हो आगे, ठीक है। और देखते हैं हम क्या है आपके लिए डिवाइन टाइम, जैसे कि मैंने कहा हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, तो इनको भी फील होता है कि आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ भगवान की देन है, राइट टाइम है, जब ही तब कुछ होगा। नो वन कैन एंटर इन माई लाइफ लाइक यू अगेन, ठीक है, यानी कि कोई भी इनकी लाइफ में आपकी तरह नहीं आया जिस तरह से आप आए हो, ठीक है, आप स्पेशल हो इसलिए, यस। और देखते हैं प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन, ये कह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही रहना, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल, ये देखिए इनका जो लव है आपके लिए बिना शर्त के है, बिना किसी शर्त के आपको प्यार करते हैं, यस कोई डिमांड इनकी नहीं है। वी आर परफेक्ट फ्रॉम ईच अदर, यस आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। आई वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क फॉर यू, ये आपके लिए कोई भी रिस्की काम करने के लिए तैयार हैं। तुमको नहीं भूल पाऊँगा, यस आपको नहीं भूल सकते, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको नहीं भूल सकते। थर्ड पर्सन मेक्स मी स्टक, ये देखिए थर्ड पर्सन कोई ना कोई है जिसके कारण ये स्टक रहते हैं, आप सोचते हो इन पे शायद आप भरोसा नहीं करते हो, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से ये डेफिनेटली स्टक रहते हैं। वाना किस यू, यस अभी इस वक्त आपको किस करना चाहते हैं। और देखते हैं मैं मजबूर हूँ, तो कुछ ना कुछ मजबूरी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ टू प्रोटेक्ट यू, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ क्योंकि इनके इमोशंस जो है आपके लिए बहुत बढ़ के उबलते हैं, ठीक है, तो ये कंट्रोल करते हैं अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं इनको आपको आपकी भी चिंता रहती है, ठीक है। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, तो अपने आप को किसी और से कंपेयर कभी मत कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत स्पेशल हो आप इनके लिए, ठीक है। आई ऑलवेज फॉरगेट थिंग्स व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, हमेशा ये कुछ चीज़ें भूल जाते हैं जब आप सामने आते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप जब सामने आ जाते हो इनसे बातें करते हो तो सारी बातें गायब हो जाती है, सिर्फ इनको ये लगता है कि आपको देखते रहो। तो यस तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर चला आता हूँ, जाना होता है और कहीं और तेरी ओर चला आता हूँ। यस तो ये रीडिंग आपकी है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या चीज़ आपको पसंद आई मेरी रीडिंग्स में, ठीक है। अगर ये रीडिंग मैच होती है लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, मेरे वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।